व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई 2026 को टारगेट करने वाले, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर कोई नहीं बताता है इस जेई के बारे में। और इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये पूरी आप PDF बेस्ड जितनी भी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, सारी चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड देन इस PDF की आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके कमेंट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा अगर आपको PDF चाहिए होगी। अब जेई करने में सारी डिटेल्स लिखी पड़ी हैं, कौन कौन सी बुक्स है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी है, सब कुछ डिस्कस करूँगा सिलेबस के साथ। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहली बात अगर हम लोग बात करें जेई मेंस, आप लोग का जो होने वाला है, आपको पता है एनटीए कंडक्ट करवाता है यहाँ पर जेई मेंस। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग जो बेसिक टारगेट करो, आप NITs को, IITs को, GIFTs को, मतलब एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आप IIT में जाना चाहते हो, तो IIT में जाने के लिए बेसिकली आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम निकालना कंपलसरी होता है। अब ये एग्ज़ाम जो बेसिकली होता है, कौन कौन दे सकता है, सर जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है 11th 12th में, सिर्फ एग्ज़ाम वही दे सकता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका पूरा एग्ज़ाम होता है। टोटल 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का आपका जो पूरा पेपर होता है, 90 क्वेश्चन होते हैं, 30 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, मतलब 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 90 क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपका 300 नंबर का पेपर होता है पूरा ये। अब कैसे क्रैक करना है, फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात कर देते हैं। तो इस पूरी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार रहने वाली है कि स्टार्ट अर्ली, मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्लास 11 से आप लोग तैयारी करें तो, और एंड क्लास 12 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप लोगों ने क्लास 11 से अपना बेस क्लियर कर लिया तो क्लास 12 के बाद आप लोगों को थोड़ी ईजी पड़ जाती है एक्चुअल में देखा जाए तो। और दूसरी चीज़, एलोकेट डेली स्लॉट, मतलब 3 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा जेई। अगर आपको जेई क्रैक करना है तो कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा। 3 घंटा आप लोग प्रिपरेशन के लिए, 2 घंटे रिवीजन के लिए, बिकॉज जेई का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा हल्का नहीं होता जितना समझ लेते हैं लोग। अगर आपको जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो दिन के कम से कम 5 घंटे आप लोगों को देने ही पड़ेंगे, तब जाके भाई जेई क्लियर हो पाता है। क्योंकि लास्ट डे भी जेई मेंस का एग्ज़ाम, मान के चलो कम से कम, मैं बता नहीं सकता, कम से कम 5-7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जेई मेंस क्रैक नहीं हो पाता। 5-7 हज़ार करते हैं, 5-7 लाख स्टूडेंट्स। अगर आप CUET वगैरह इन सब का एग्ज़ाम दोगे तो भाई हर कोई क्लियर कर देता है, बट भाई जेई और नीट का एग्ज़ाम ऐसा है कि हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, आप इसके अंदर आपका होता है फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर सिलेबस की मैं बात करूँ, बेसिकली फिजिक्स के अंदर आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड देन आपका इसमें मॉडर्न फिजिक्स है और ऑप्टिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, NCERT पूरा बेस होता है आपका, ठीक है। और एंड इसका जो मैथ्स है, मैथ्स में आपका एलजेब्रा, कैलकुलस, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, आपका बेसिकली इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आप, अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप लोग जो है जेई मेंस की, जेई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप लोग पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। अगर बुक्स की मैं बात करूँ तो बुक्स प्रेफर करने के लिए आपको बोलूँगा, फिजिक्स के लिए आप लोग जो है NCERT ले सकते हो। 11th 12th की NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी HC वर्मा की कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, और आपका दूसरा है DC पांडे की आर्यन सीरीज़ जो होती है पूरी, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को जो है NCERT में मस्ट फॉर इन ऑर्गेनिक फिजिकल P बहादुर, एंड देन ऑर्गेनिक MS चौहान। इन ऑर्गेनिक के लिए आप लोग जो है JD ली की सिलेक्टिव आप लोग प्रेफर कर सकते हो। अगला आपका आता है मैथ्स का। मैथ्स में आप बेसिकली NCERT लगेगा, फिर दूसरा RD शर्मा फॉर बेसिक, आपका फिर सेंजेज सीरीज़ की जो अरियंत वाली सीरीज़ होती है आप लोग वो प्रेफर कर सकते हो। और दूसरा जो है आप लोग को सबसे ज़्यादा इसके अंदर PYQs लगाना है। इसके अंदर आप लोग जितना ज़्यादा PYQs लगाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप जेई मेंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे। फिर अगला आपका बेसिकली इसमें बनता है PYQs मॉक टेस्ट। अब इस बेसिकली इसमें क्या है, आप लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो भाई कैसे काम चलेगा। अब जेई में इसका फॉर्म जो है आप लोगों के मान चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। और जेई में से एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग एटलीस्ट 10 साल का PYQs आपको लगाना मैंडेटरी होता है। टेक NTA अभ्यास ऐप, मतलब एक NTA की अभ्यास ऐप भी है नाम से, आप उसको डाउनलोड करके आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वीकली 1 मॉक टेस्ट फुल एनालिसिस, मतलब आप लोग को एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर एक मॉक लगाना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस एंड देन आप लोगों का जो है कॉम्पिटिशन पता लगता है।
और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा खेल है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के पास 90 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपको 3 घंटे के अंदर 90 क्वेश्चंस को निपटाना है। तो भाई उसके हिसाब से आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तो इसलिए मॉक टेस्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं बात करूँगा और भी चीज़ें, अभी देखते जाओ। अब अगला आपका आता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट रेट लर्निंग। मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग डेरिवेशंस एंड लॉजिक बिहाइंड फार्मूलाज। अब देखो आप लोग एमसीक्यू बेस्ड वाले पेपर देने जरूर जा रहे हो, ठीक है, बट लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा फंडा ये है कि आप लोग को लॉन्ग फॉर्मेट से नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट से आपको काम करना पड़ेगा। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेली। आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को डेली प्रॉब्लम जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड्स और अच्छी हो जाएंगी। फिर अगला हम लोग बात कर लें बेसिकली कितने, मतलब आप लोगों का जो है सेक्शन क्वेश्चन टू अटैम्प्ट एंड मार्क्स की बेसिकली बात करें तो ये सारी पूरा फॉर्मेट आपके सामने दे रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, 20 एमसीक्यूज़ एंड प्लस आपका जो है साइंस में दे रखे, आप लोग वो देख लीजिएगा। प्लस इसमें क्या है, प्लस 4 करेक्ट नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। और इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग जिसमें बेसिकली देखने को मिल जाती है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनईटी, मतलब एनईटी न्यूमेरिकल के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एमसीक्यूज़ में आप लोगों को जो है नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। अगर आप लोगों ने एक गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा और एक सही कर दे तो आपके 4 नंबर हो जाएंगे। अब बेसिकली इसका जो स्टडी प्लान रहेगा, बेसिकली आपको ने बताया कि डेली के 5 से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 2 घंटे कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग न्यू टॉपिक्स, 1 घंटा आपका रिवीजन और 1 घंटा पीवाईक्यूज़ और आपका जो है एमसीक्यूज़ का आपको देना पड़ेगा। तो बाकी का 1 घंटा फार्मूला एंड एनसीईआरटी पूरा रिव्यू करने के लिए और आधा घंटा मॉक टेस्ट एंड एनालाइज करने के लिए। आपने जो पूरे दिन में पढ़ाई करी है उसमें आप लोगों ने कितना आपको समझ में आया, क्या क्या गलतियाँ थी, वो सारा एनालाइज करने के लिए। अब ऐसा नहीं है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम भी आपका यही पूरा सब कुछ है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आप नीट की तैयारी, जेई की तैयारी भी कर सकते हो। इसके बाद है वीकली आपको फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ लगानी है 3 घंटे की, और रिवीजन आपको डेली करना है। और एनालाइज एरर्स एंड वीक, मतलब सबसे बाद ऐसा नहीं कि मॉक लगाते जा रहे हो, आपने अपना जितना पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है। आपकी जो गलतियाँ होंगी वो आपको फाइंड आउट करना है, जिससे कि भाई एग्ज़ाम टाइमिंग में आपको दिक्कतें ना पता लगे कि आप लोग मौका लगा के जा रहे हो, जो गलत आ रहा है ठीक है और जो सही आ रहा है वो तो और अच्छी बात है। ऐसा नहीं है जो गलत जा रहे हैं क्यों गलत जा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो भी चीज़ आपको पकड़नी है और उस चीज़ को आपको सही भी करना होता है। और स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेट। भाई देखो सबसे बड़ी बात है भाई, स्टार्टिंग में तो लोग बहुत अच्छे से पढ़ने आते हैं, लास्ट में जाकर के जो है काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अवॉइड टेक ब्रेक्स, स्लीप 7 आवर्स, मतलब सिंपल सा ब्रेक, बीच में ब्रेक भी लेना है जिससे कि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। बिकॉज आपको आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको थोड़ा बोरिंग सा भी लगेगा, बट आपको बोरिंग ना लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। वॉच मोटिवेशनल टॉपर्स इंटरव्यूज़, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ वीडियोस देखो, यूट्यूब पर तो भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वो वीडियोस देखनी होती हैं आपको। एंड देन अगर आप लोग इसमें मैं आपको सजेस्ट बेसिकली ये करूँगा, अगर आप कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बोथ कैन वर्क, आप दोनों ही चीज़ कर पहली बात तो। इन कोचिंग, अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन होमवर्क प्लस नोट्स प्लस डाउट क्लासेस क्लियर, तीनों चीज़ पर आपको फोकस करना है। एंड देन सेल्फ स्टडी करो, यूज़ यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक आप लोग अन अकेडमी है, वेदांत फिजिक्स वाला है, खान अकेडमी है, एंड एनटीए अभ्यास ऐप है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी यहाँ से कर सकते हो, एंड देन कोचिंग से करना चाहो तो कोचिंग से, या ऐसे आप लोग कर सकते हो ये चीज़ें कुछ पूछ के सारी चीज़ें ओवरऑल। तो लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी आपकी ये रहने वाली। अगर 3 मंथ में अगर आपको देखो 3 महीने के अंदर क्लियर करना है तो बेसिकली आपको देखो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग कोई बैच ही ले लो तो बड़े रहेगा। अगर सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो अगर सेल्फ स्टडी 3 महीने के अंदर नहीं हो पाती है, सेल्फ स्टडी करने के लिए भाई बहुत टाइम चाहिए होता है। आप लोग इससे बढ़िया ये है कि आप लोग किसी का बैच ले लो तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। बाकी कुछ भी होगा तो आप इन्फॉर्म करते रहेगा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।